हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका ज़मीर जिंदा होता है, जिनका ज़मीर जिंदा होता है, वो खुद चले आते हैं, वो खुद चले आते हैं। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सम्मानित मंच, आज की सभा में पहुंचे सभी महान भावों का बहुत स्वागत है। आज पूरा देश शहीद आजम भगत सिंह की जयंती को बड़े चाव से मना रहा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे महान वीरों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी। इस कारण आज देश का हर नागरिक उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। आज मैं भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें वंदन करता हूं। शहीद आजम भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी व वीर योद्धा थे। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म लायलपुर पंजाब में बंगा गांव में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। शहीद भगत सिंह ने छोटी उम्र में ही देश के स्वाधीनता आंदोलन में लड़ाइयाँ लड़ी। मात्र 13 साल की उम्र के अंदर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 1926 में उन्होंने देश के अंदर नौजवान सभा गठित की, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना, अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। इसी प्रकार शहीद आजम भगत सिंह के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और आज़ादी के लिए अग्रणी होकर लड़ा। शहीद आजम भगत के अनेक साथी, जिनमें राजगुरु, सुखदेव व अन्य और कई साथी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ डटकर लड़ाइयाँ लड़ी। ये जो शहीद हुए, ये लोग अपने लिए नहीं जिए बल्कि देश के लिए जिए। इसलिए आज पूरे देश के नागरिक उन्हें सलाम कर रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उन्हें वंदन कर रहे हैं। जलियांवाला बाग के अंदर जब एक जनसभा हो रही थी, उस जनसभा के अंदर रॉलेट एक्ट का विरोध करना था। उस जनसभा के अंदर बहुत देश प्रेमी व देशभक्त इकट्ठे हुए, जो कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जुटे। उस जनसभा में भारी जनसभा हुई। उस जनसभा के अंदर रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया। उस जनसभा के विरोध के कारण सैंडर्स ने वहाँ गोलियां चलाई और निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि वो रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसका विरोध करना बहुत जरूरी था। इस कारण वहाँ पे निहत्थे लोगों पे जनरल डायर में गोलियां चलाकर उन्होंने को मौत के घाट उतार दिया। उस जनसभा के अंदर लाला लाजपत राय भी थे, जो कि उस रॉलेट एक्ट के विरोध के अंदर जमकर विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय पर उस समय सैंडर्स ने गोलियां बरसाई, उनकी छाती को गोलियां चलाकर उनको लहूलुहान कर दिया था। तो जब लाला लाजपत राय ने कहा कि ये गोलियां जो मुझ पे बरसाई है, ये ब्रिटिश समाज के लिए कफन की कील साबित होगी और एक दिन देश के युवा इन अंग्रेजों को इस देश से मारकर भगाएंगे। तो 7 दिसंबर 1928 को शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार करके लाला लाजपत राय का बदला लिया और अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1929 के अंदर शहीद आजम भगत सिंह ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंककर वहाँ की संसद को और वहाँ के नेताओं को तहस नहस कर दिया। तब अंग्रेजों ने कहा कि अब हमें शायद भारत छोड़ना पड़ेगा। भगत सिंह जैसे नुकीले नौजवान उस समय क्रांति के अंदर बढ़ चढ़कर उस असेंबली के अंदर विरोध करने पहुंचे थे। तो उस समय भगत सिंह को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और कहा कि हमारे खिलाफ विद्रोह करने पर भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। भगत सिंह को फांसी देने हेतु वहां कोर्ट के अंदर ले जाया गया, कहा कि भगत सिंह की फांसी को लिखा जाए। उस कोर्ट के अंदर सैयद आगा हैदर जज थी, उसकी
कोर्ट में भगत सिंह का जो मामला लाया गया तो जज अंग्रेजों ने कहा कि भगत सिंह के खिलाफ फांसी का ऑर्डर करके इसका फांसी इम्प्लीमेंट की जाए। तो सैयद आगा हैदर ने कहा कि भगत सिंह जैसे अनेक वीर और भगत सिंह के बलिदान, देश प्रेमी और देशभक्ति को देखकर उस जज सैयद आगा हैदर ने कहा कि भगत सिंह को फांसी नहीं दे सकती। उसने अपना रिजाइन कर दिया था, अंग्रेजों को अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसी सैयद आगा हैदर जैसी उन्हें कहा कि भगत सिंह जैसे वीरों की वजह से ही आज देश को आज़ादी मिल रही है, इसलिए मैं अपनी फांसी नहीं लिखती, इसको मैं भगत सिंह को फांसी नहीं लिखती, मैं अपना इस्तीफा ही दे देती हूँ। शहीद आजम भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के अंदर वो वीर सपूतों के सिरमौर थे। छोटी उम्र के अंदर इस दीवाने ने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया था। पूरा जीवन निछावर करने के बाद आज आज़ादी के दीवाने, आज भगत सिंह के दीवाने हुए हैं। देखिए आज देश के अंदर जगह जगह भगत सिंह की कुर्बानी को याद किया जा रहा है और हर जगह भगत सिंह को बड़े चाव से, उनको बड़ी फूल माला चढ़ाकर उनके प्रति लोग नतमस्तक हो रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि ये अंग्रेज और ब्रिटिश लोग मुझे मार सकते हैं पर मेरे विचारों को नहीं मार सकते। इसी तरह शहीद आजम भगत सिंह ने कहा कि ये लोग मुझे कुचल सकते हैं पर मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते। इस कारण देखिए भगत सिंह की ऐसी बातें जो देश हित में कितनी बड़ी बातें कही उन्होंने, तो इस कारण आज पूरा देश उनकी कुर्बानी को नमन कर रहा है। एक वाक्य आया जब भगत सिंह जेल में थे तो एक कैदी ने कहा काश परमात्मा इनकी मौत की सजा को माफ कर दे, और उसने भगत सिंह को कहा कि ये परमात्मा आपकी मौत की सजा को माफ कर दे। तो भगत सिंह ने हंसकर कहा कि मेरा बचना ठीक नहीं, मेरी शहादत तेरे पर ही ये देश आजाद होगा। अगर ये मैं बच गया तो ये क्रांति अधूरी रह जाएगी। इस कारण मेरा शहीद होना बहुत जरूरी है ताकि देश के नौजवान मेरी शहादत को देखकर खड़े हों और अंग्रेजों के खिलाफ डटकर लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तब जाकर यह देश आजाद होगा। ऐसी बात भगत सिंह ने कही। तो दोस्तों, मित्रों, इस कारण आज भगत सिंह को आज जगह जगह उनको बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया जा रहा है, उन्हें प्रणाम किया जा रहा है, उन्हें वंदन किया जा रहा है। आज पूरा भारत देश इन महान शूरवीरों के प्रति कृतज्ञ होकर उन्हें पूरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी वाक्य के साथ मैं पुनः नमन करता हूँ। धन्यवाद।